अब्बू जी सोने लगे हैं सुबह का नाश्ता करके। टांगे ठीक कर दो नाना अब्बू की। ना छेड़ ना छेड़। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो बस जी अब्बू जी सोने लगे हैं अब नाश्ता करके। इधर लेट गए हैं सोफ़े पे, इधर ही सोते हैं। इधर सुनहरा इधर अपना होमवर्क कर रही है। तो चलें किचन में चलते हैं, चल के नाश्ता करते हैं। नाश्ता आ जाओ सुनने। तो यहाँ पे जी हो रही थी ज़ोहर की अज़ान और मैं आ गई हूँ किचन में। आज किचन में होंगी हिना जी और किसी ने नहीं होना। रोहमा अपनी छोटी बेटी को लेके गई हुई थी, आज उसका एग्ज़ाम था। उसके बाद उन्होंने जाना था डेंटिस्ट की, उनकी अपॉइंटमेंट थी। तो मैंने रोहमा को फिर कहा, मैं कहा भाई आपने खाने की टेंशन नहीं लेनी, तो अपने बाहर दे सारे काम पूरे करके आने ने, क्योंकि आज फिर मैंने भी जाना है 2 दफ़ा। पहले मैंने अपनी एक नीस के साथ नहीं 2 को लेके जाना है, नहीं तिन्ना लेके जाना है। सच अज तिन्ना नाल जाना है, पहला दोपहर को फिर शाम को जाना है एक के और के साथ। मतलब कि 4 नीसीज़ है ना मेरी माशाल्लाह खैर से। तो बस जी सारिਆਂ ਨੂੰ टाइम देना होंगे। वो कहंदियां ने खाला के साथ हम नहीं गए, अब हमारी बारी है, तो अब आप लोग नाना अबू के पास रहेंगे, तो खाला के साथ हमने जाना है। खाला ने नहीं कुछ लेना होंगे, बस इन्हों की कुछ ना कुछ चीज़ां बच्चों दियाँ, या वैसे चले जाते हैं बाहर कुछ स्नैक्स वगैरह खाने के लिए। तो मैंने रोहमा से कहा था कोई नहीं खाना आज मैं बना लूँगी। जुनैरा को और सना को मैंने बिठाया हुआ था अब्बू जी के पास। मैं कहा तुम ज़रा उत्थे बैठो और उनको ज़रा आप थोड़ा इंटरटेन करें, बातें शातें करें उनके साथ बातें करते रहे ना, तो वो ठीक रहते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी आज आलू गोश्त, और साथ में आपको पता ही है क्या बनना है, बताने की ज़रूरत नहीं है। नाल बनना जी पुलाव, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गोश्त जो था उसको भून लिया हुआ था। आलू इसी तरह जैसे मैं बनाती होती हूँ काट के उनकी यखनी अलग से निकाल लेंगे। तो जो है बस गोश्त को भून के मैंने यहाँ पे प्रेशर लगा देना है। गोश्त गोश्त जैसे नरम हो जाएगा ना, कहने लगी सा कुल जाएगा, नरम हो जाएगा, तो बस फिर वो हमने आलू डाल देने हैं। तो बाकी अब्बू जी के हवाले से मुझे कमेंट आए हुए थे काफ़ी, आप लोगों ने बताया होता है कि ऐसे कर लें वैसे कर लें। और मुझे किसी ने लिखा हुआ था कि आंखें भी जो हैं लोग डोनेट कर देते हैं, आप पता करें। भाई आंखें तो डोनेट करने के लिए उनकी औलाद ही माशाल्लाह काफ़ी है, साढ़े विचों कोई ना कोई अपनी अखां दे सकता है। बाकी ये है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि 83 उनकी एज है, डायबिटीज़ भी है उनको, और इस एज में जो है उनका ऑपरेट करना वो बहुत रिस्की है, कि नहीं हो सकता है मतलब कि। और अखां देने वास्ते नहीं, उन्हों दियाँ अपनी जड़ी नज़र ही है ना, इहदा भी ऑपरेशन नहीं कर सकते, कि अब नहीं वो कर सकते। तो बस इसीलिए वो कहते हैं उन्होंने सारा ट्रीटमेंट किया था, इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं, जो लेंस अब्बू जी की आंखों में डले हुए हैं वो भी उन्होंने साफ़ किए हैं, फिर लेज़र का भी ट्रीटमेंट किया। तो इस तो बाद वो कहते हैं ऑपरेशन है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो जड़ा सारा प्रोसीजर है वो अब्बू जी की जो उनकी जो बॉडी है ना वो नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। तो उसमें जो है ना उनकी मतलब कि कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर्स ने सानू यही किया। तो इसलिए हम उस तरफ नहीं जा रहे। तो यहाँ पे ये देखें मैंने चिकन को भी धो के रख लिया था, साथ साथ जो है पुलाव का भी मसाला जो है वो भी तैयार करेंगे। तो बस जी माँ बाप को इस एज में और फिर इस हालत में देखना बहुत मुश्किल काम है। तो बस मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक सारिਆਂ ਦੇ माँ बाप ਨੂੰ सलामत रखन, अल्लाह पाक उन्होंने टुरदियाँ फिरदियाँ रखन, अल्लाह पाक उनको किसी का भी मोहताज ना करें। तो बस देख लें एक टाइम होता है कि बच्चे जो हैं माँ बाप उनका हाथ पकड़ के उनको चलाना सिखाते हैं, उनको अपने हाथों से माँ खाना खिलाती है। तो फिर एक टाइम ये आ जाता है कि माँ बाप को जो है ना वो सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अब जब अब्बू जी ने उठ के मतलब कि अपने कमरे तक आना हो या बाथरूम तक जाना हो, तो वो नहीं अकेले, मतलब कि उनको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो बस उस टाइम पे फिर हम उनको लेके जाते हैं, उनको कहीं वॉक करवानी हो या उनको उठाना है बैठाना है, तो बहुत दुआएं देते हैं अब्बू जी। हर मैं कहती हूँ सांस के साथ अपनी औलाद को दुआ देते हैं। तो कल किसी ने लिखा हुआ था कि उनको ना आप स्टिक ले दें, तो स्टिक के साथ जो है ना उनका बैलेंस नहीं ठीक रहता, स्टिक के साथ वो गिर जाएंगे, क्योंकि उनको नज़र ही नहीं आता। वो जितना कि नज़र आता है वो ना आने के बराबर है। तो यहाँ पे जी मैं बच्चों के साथ फिर आई बाहर, और बस घर का सारा जो था काम शाम करके रोहमा आ गई थी। तो बस अब मेरी बारी थी इनके साथ बाहर आने के लिए, जितने लोग घर पे थे। तो यहाँ पे देखें जी हमने की कपड़ों की शॉपिंग वगैरह, रोहमा के लिए भी सूट लिया, बच्चों ने और मैंने मिल के पसंद किया। कुछ लिए हैं मैंने अपनी बहनों के लिए कपड़े यहाँ से, ये देखें रोहमा के लिए लिए हैं, बच्चों के लिए लिए हैं कपड़े। अब जा रहे हैं हम फूड कोर्ट पे, अब हम खाना खाएंगे। और बड़े अच्छे हमें मिले हैं। जो मैं पाकिस्तान सूट पहन के आई थी ना, ये वाला, ये देखें, ये मैंने यहीं से लिया हुआ है, बोनंजा सतरंगिया से।
तो यार देखो जी, अब कुछ खाएं पिएंगे। वो केसरिया भी है, केसरिया केसरिया पे बच्चों हम गए ही नहीं। खाएं पिएंगे, फिर मैं इनके साथ, आज मैंने इनके साथ फिरना है। आज मेरा है डे ऑफ। खाना शाना हम पकाए आए हुए हैं। अच्छा, जो लाहौर का ना, लाहौर का फूड कोर्ट देखो कितना बड़ा है, है ना, वो बड़ा है ना इससे। हाँ, 1 पोटैटो 2 पोटैटो ले। चलो आ जाओ। और फिर खाना कहाँ से खाना है? हाँ, अच्छा ये खाना ही खाना है। तो यहाँ पे जी बच्चों ने खुद ही जाके अपने लिए खाना ऑर्डर किया। मैं क्या जाओ, जिन्हें जो खाना जाके ऑर्डर कर रहा हूँ, और उन्होंने अपना ऑर्डर किया 1 पोटैटो 2 पोटैटो से, और मेरे लिए उन्होंने ऑर्डर किया बैतुल मंदी से। अभी जब खाना आएगा फिर दिखाती हूँ। खाने का हमने ऑर्डर दे दिया है, खाना खा के तो फिर उसके बाद हमने कहाँ जाना है? इसके बाद कहाँ जाना है? चलो इधर है। हाँ, तो ये देखें जी, ये खाना यहाँ पे आ चुका है सबका। तुसी कहना तुसी घर भी खाना पका के आए हो तो फिर बाहर भी आके खादा है। भाई जो घर पकाया वो तो हम कल भी खा लेंगे। ये आज बच्चों के साथ जो था मेरा पहले से ही डिसाइड हो चुका था, पर खाना तो घर में पका होना चाहिए ना। फिर राती भी तो खाना है ना, राती तो थोड़ा बाहरों खाना सी। तो ये देखें, यहाँ से मेरे लिए मेरी नीस ने ये ऑर्डर किया था। मैंने कहा था भाई मुझे नहीं पता कि क्या ऑर्डर करना है, मैनू दस दो कि खाना जे तो फिर खा लवांगे। तो ये देखो, कहती थी खाला ये वाला खाइए बहुत मज़े का, पर ये 2 बंदों का ये फिर बच गया था, तो ये हम पैक करवा के घर ले आए थे। तो बस जी अब यहाँ पे हम जा रहे हैं घर वापस। तो मैंने कहा कि चलें घूम फिर लिया, इन्ना ही बहुत है। तो अभी जो मेरी बड़ी वाली नीस है उसके साथ मैंने अभी शाम को जो है ना, शाम को मेरा उसके साथ चक्कर लगना था, क्योंकि फिर सारे इकट्ठे नहीं ना आ सकते। ज़ाहिर है घर में फिर रोमा को भी हेल्प चाहिए होती है, 1-2 बच्चा जो है उसके साथ रहता है, जैसे सना थी। अब सना और वो जो है शाम को उन्होंने मेरे साथ आना है। तो बस इंज करके जरा साड़ी शॉपिंग होती जे। तो इसीलिए ये आप कहते होंगे कि आप लोग रोज़ बाहर निकले होते हैं, वही एक दिन का काम नहीं ना होता सारे नहीं जा सकते, फिर सब ने कुछ ना कुछ, किसी को याद आता है। या कई दफ़ा हम वैसे ही फ़न सिटी है वहाँ पे चले जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे। मेरी नीसीस मुझे लेके गई थी, बड़ा मज़ा है। तुसी कहना तुसी जाके फ़न सिटी की कीता सी भाई, वो जो होता है ना वर्चुअल रियलिटी, भाई उसका बड़ा ही मज़ा आता है। मैं तो कहती हाँ कि है तो वैसे वही बच्चों वाली चीज़, पर मैंने बड़ा इंजॉय किया। फिर वहाँ से निकले हम लोग गीगा मॉल से, तो हम लोग एक और शॉप पे गए। यहाँ से इन्होंने लेने थे ड्राइड मैंगो, वो ये बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। ये मुझे ले गई, कहती हैं खाला के चले आए उधर चलते हैं। ये देखो जी, इन्होंने लेने अपनी अम्मा के लिए ड्राइड मैंगो। नहीं है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलें फिर। चेक करके लेके आए। हाँ जी बाजी, क्या ये सूट है अबू जी रोमा दा है, मेरा सूट लेके आई रोमा दा सूट। तेरा भी वेलकम वेलकम। हाँ जी, तेरा भी ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। हाँ चलो लाओ। हाँ ले आओ। और यहाँ पे जी बैठ के खाए जा रहे हैं खरबूजे के बीज। भाई बड़ा मज़ा आता है इनको खाने का भी, मुझे तो ये बड़े पसंद है। सना जो है धो के इनको रख देती है, तो जिस दिन दी मैं आई हाँ ना, मैं ही खाती पई हाँ ठहर जाओ मैं कर दी। करो इधर पैर, इधर करो इंज, दूसरा पैर रखो थले। चलो चलो सही है। ठीक हो गया। अब्बू जी इधर बैठे हुए हैं, खाना खिला दिया हुआ है। तो यहाँ से जी शुरू होता है हमारा नेक्स्ट डे का व्लॉग। ये है मेरा ब्रेकफास्ट, ये 2 अंडे, ये एक ब्रेड का स्लाइस। तो मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ, आज मैंने अपना वेट चेक किया, मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह 3 kg वज़न गाइस कम हुआ है। और ये वाली टी है जो मैं पीती हूँ, ये रोमा ने मंगवाई हुई है। ये देखो अहमद वालियां दी टी, तो ये देखिए ठीक है, हनी के बगैर, हनी के बगैर। ये देखो 3 kg वज़न माशाल्लाह कम हुआ है। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं है इस टाइम। इस टाइम तो मैं आसमान पे हूँ, आसमान पे। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे आज मैं आगे, ज़माना है पीछे। 2 अंडे, एक ब्रेड, एंड टी का मग। तो सारी रात जी होती रही है बारिश। और ये देखें यहाँ पे कोसे कज़ा डबल रेनबो जो थी वो बनी हुई थी। ये देखें बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। अब्बू जी को भी हमने यहाँ पे फिर सुबह बाहर बैठाया हुआ था, मौसम बड़ा अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी। अंदर भी जो थे पंखे के बगैर बैठे हुए थे। और इस टाइम भी मैं जहाँ पे ये बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ ना,
इस कमरे में पंखा नहीं लगा हुआ कि मौसम इतना अच्छा है माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक दा। तो बस जी अब्बू जी को बता रहे थे, रात को ख्वाब सुना रहे थे रोमा को कि रात को इन्होंने मुझे देखा था ख्वाब में और कह रहे थे ये मुझे लेके तो घर गई हुई है। तो बस देख लो फिर जो सारा दिन उन्होंने दिमाग चलता है ना, उन्होंने ख्वाबां भी उंजदियां ही आंदियां ने। तो बस यही मुझे कहते रहते हैं कि तुमने मेरे साथ ही रहना है, तुमने वापस नहीं जाना, तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े हैं। पता नहीं उन्होंने जेन विच की है कि मेरे बच्चे किन्ने क वड्डे ने। तो फिर मुझे उनको बताना पड़ता कि नहीं अबू जी बच्चे मेरे अभी बड़े नहीं, बच्चे अभी मेरे छोटे हैं, उनको भी मेरी ज़रूरत है। पर मुझे ये कहते हुए बड़ी तकलीफ़ होती है कि देखें कि बाप है हमारा, उनको नहीं, उनको मतलब कि इतना याददाश्त ही उनकी नहीं है कि उन्होंने मेरे बच्चों का भी नहीं इतना मतलब कि पता। रोमा के बच्चों का उनको ज़्यादा पता है। ज़ाहिर है कि ये बच्चे उनके पास काफ़ी देर से हैं, आते भी रहते हैं, ज़्यादा टाइम भी आके रहते हैं। तो मेरे बच्चों में से अबू जी को सिर्फ ज़ैनब का ज़्यादा पता है, उसका इनको जो है ना वो याद है। एक तो वो हुई भी उधर ही हुई है, अम्मी के घर पे ही हुई है वहीं पे, और दूसरा जो है उसको गुड़ती भी मेरी अम्मी ने दी हुई है। और जब वो कहते हैं ना बच्चे के जब झंड उतरवाते हैं, जेड़े पहले बच्चे के वाल उतरते हैं, तो वो अबू जी की गोद में ही बैठ के ज़ैनब के उतरवाए हुए हैं उसके उससे की उन कहते ने कि नाई जेड़ा होंदा वे होंदे। तो वो ना उनको इसलिए ना कुछ उनको हैं चीज़ें याद, पुरानी बातें ना उनको याद रहती हैं। ਉਹ ਵੇਖੋ ਬਿੱਲੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੀ ਜੇ, ਉਹ ਖੁਰਕਦੀ ਪਈ ਜੀ। ਬਿੱਲੀ ਮੰਜੀ पे बैठी हुई है, ये देखे। बड़ा बछेरे भाई। ਆਹੋ ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, हवा चलती पी सी ना, मैं कहा जरा बाहर बैठी है। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ अबू जी के लिए रोटी। रोमा गई हुई है, उसकी छोटी बेटी का आज लास्ट एग्ज़ाम है, उसको लेके गई हुई है। तो बस अबू जी का यहाँ पे टाइम हो गया खाने का। आलू गोश्त मैंने बनाया था ना कल, वो पड़ा हुआ है, तो उसके साथ ये रोटी। आटा बड़ा वधिया जी। ये देखें जी यहाँ पे अब्बू जी उधर ये ज़िंदगी के मेले गा रहे हैं। सना बैठी हुई है अब्बू के पास। हाय हाय वो तो रोटी पक जानी है। लाइए नून को रखेंगे यहाँ पे। चलो जी यहाँ पे रख दी रोटी। तो रोटी के करके ना छोटे छोटे पीस अब्बू जी को इसमें मैं डाल के दूँगी ताकि खाएं अच्छी तरह से, चबाना ना पड़े, नरम करके ना तो फिर दूँगी। अपनी आवाज़ सुनते पे ने अपनी वीडियो सुन रहे हैं। रोटी आ गई, मैं खवाती हूँ अब्बू जी, मैं खिलाती हूँ आपको खाना। ये बड़ी गर्म है। मौसम है क्या कितना शानदार हुआ है आज। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है इस्लामाबाद का। शुक्र है अल्लाह का, मैं जिस दिन से आई हूँ गर्मी का तो यहाँ पता ही नहीं है। ऐसे ही है, बारिशें हैं, हवाएं चल रही हैं, टेम्परेचर भी बड़ा अच्छा, जैसे यूके में होता है ना 20-25 उसी तरह। तो शुक्र है, किसी दिन थोड़ा हाई भी जाता है पर अंदर पता नहीं चलता, महसूस नहीं होता इतना। हाँ जी अबू जी जाना है, इन्हें भी नाल ही जाना है। हाँ जी नाल ही जाएगी, साढ़े हो रहे ने कितने जाना है, इनू कमरे च बंद कर जा। आके देखा मैं वड्डी हुई है कि नहीं। ऐसा ना मैं अबू जी को कह, अबू जी कह रहे इससे भी साथ जाना, मैं कहा मैं कमरे च बंद कर दूँ, फिर मैं आके देखा कितनी वड्डी हुई है। नाल ही जाएगी, नाल ही इंशाल्लाह। खानी है रोटी, अद्धी रोटी तो खाओ ना, खाना पीना फिर इन्ना घट तो सेहत कमज़ोर होंदी पई है। बेजी नूं भी इंजी रोटी खवाई दी सी, अल्लाह जन्नत नसीब करे ने। रोमा ने खवानी रोटी भोरे करके ना शोरबे विच, ते दंद चों नहीं सन है बेजी दे, फिर दंद भी निकल गए सन ते नज़र भी नहीं सन आंदा। क्या बात है। हाँ बड़े जी, बड़ी शानदार परसनैलिटी सी साड़ी दादी अम्मा दी माशाअल्लाह। बेजी साढ़े होंदे दा कोई भी नहीं ना। ते बेजी दे वाल एडे सोहने सन। मैनू याद है मैं जुनैरा जिड्डी होवांगी या जुनैरा तो छोटी, ते बेजी दी कंघी मैं करदी हुंदी सा। ओए ठहर जो, बोटी मुँह चलेगी, बुरकी वापस आ गई। है भी लो अब्बू जी रोटी खाया करो पूरी। गिलास पकड़ो सही तरह। हाँ गिलास गिलास अब्बू जी सही तरह फड़ो। बड़े सोहने बेजी दे वाल सन, ते वाल फिर बेजी दे चिट्टे हो के विचों काले होने शुरू हो गए सन।
ਸਿਰ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੇ ਵਾਪਸ। ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬੇਜੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ ਬਹੁਤ। ਹਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਨ ਨੇ ਪੁੱਤਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਪੁੱਫੋ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਨੇ? ਹੂੰ ਪੁੱਫੋ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਬੇਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸਨ ਨੇ? ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬੇਜੀ ਦਾ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਆਣਾ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਬੇਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਕਰਨਾ। ਬੇਜੀ ਨੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਨ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਹਾਲਾ ਰੋਟੀ ਸੋਏ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਬੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੇਜੀ ਸਨ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਖੱਪ ਰੋਲਾ ਪਾਣਾ ਬੇਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਖੱਪ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕੋ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਕਿਧਰੇ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਓ। ਤੇ ਬੇਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹਿਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਜੀ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਦਾ ਸੀ ਬੇਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ ਬਹੁਤ। ਬੜੀ ਰੌਣਕ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ ਸਨ ਵਾਪਸ ਘਰ। ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ। ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ। ਰੋਮਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਮਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਰੋਮਾ ਨੂੰ ਬੇਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਫੜ ਕੇ। ਰੋਮਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਬੇਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਤੇ ਬੁੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੋਲਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਬੇਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਮਾ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਮਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬੇਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਜੀ ਨੇ 2 ਥਾਪੜੇ ਲਾਏ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਰੋਮਾ ਹੋਰ ਰੋਈ ਨਾ ਤੇ ਬੇਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁੱਟ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜੇ। ਫਿਰ ਰੁੱਸ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੋ, ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਤੇ ਜੀ ਥਾਪੜੇ ਹਲਕੇ 2 ਥਾਪੜੇ ਇੰਜ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਿਆਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਮਾਰਤੇ ਬੱਚੇ को, है ना। कहते रहे चलो जाओ, कहते रहे खबरदार रोमा ने कुछ किया किसी ने। क्या बात है, क्या रोमा बाजी के साथ बड़ा प्यार था। रोमा नाले भानली नाले बड़े खुश होते बड़े खुश बड़े राजी ਹੁੰਦੇ ਸਨ। जी को जी खाना शाना खिला दिया माशाल्लाह। बस और मैं कहती पई कि थोड़ा सो जाओ, सोते नहीं है। इनको ना डर सा बैठ गया हुआ है कि सोएंगे तो कुछ हो ना जाए, क्योंकि मेरे आने से पहले सोए पड़े तबीयत ख़राब हुई थी अबू जी की, मेरे आने से पहले की बात है। तो बस अब जो है ना सोने से डरते हैं, सोते नहीं हैं, बैठे रहेंगे। बड़ी मुश्किल से जो है ना सुलाना पड़ता है। तो मैं कह रही हूँ कि सो जाएं, की कर देने। अबू जी 12 बज गए ने 12। आओ सोइए फिर उन्हें को खानी है शायद नहीं, मैं हुणे रोटी खवाई है ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਿਆ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਬੂ ਜੀ ਨਾਲ। आपने जाना नहीं इंग्लैंड अब? नहीं जाती आपके साथ ही हूँ। मेरे को आहो इंशाल्लाह मजा आएगा। आहो बड़ा मजा आएगा। जी रोटी खा के सो गए ने। ठहर जो चादर पीछे करो सारी, चलो चादर सही तरह लवो उत्ते, चलो सो जाओ। अब्बू जी खाना खा के सो गए हैं। तो बस अभी मैंने अपनी भांजी के साथ जाना है बाहर, जिसके साथ मैंने कल जाना था। कल का प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया था जी, आज जाएंगे। तो यहाँ जी आए हुए थे हम निशात। यहाँ से जी हमने कर ली है निशात से शॉपिंग। हाँ मैं अपनी फेवरेट मीज़ के साथ आई हुई, तो ये तो देखा ही नहीं हमने, ये क्या था। नहीं है तो एवं ही छड़ पर। चलो जी अब चल के तो पढ़नी है हमने फटाफट। मगरिब ऊपर चलते हैं। हम आए हुए थे जी गीगा मॉल,
गीगा मॉल दी ਅਸੀਂ जान नहीं छड़नी नीचे मुन्ना सोता है क्या? ऊपर नहीं, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है। ये देखो हलीमा ग्रीन है ना, ये देखो। तो ये हैं जी हम शॉपिंग के साथ। तो चलो जी, जूता लिया मैंने अपना, मेरा जूता किधर है? हाँ जूता इधर है। तो कल हमने जाना है जी अब्बू जी के घर। किधर जाना है आप? किधर से? हमने जाना है ऊपर। ऊपर? ऊपर किधर से जाना है? चुनरी बाय किधर सामने? अच्छा अच्छा इधर, हाँ इधर है, इधर है। तो इधर जी पढ़नी है नमाज, तो फिर करांगे बाकी दे काम शाम। ये देखें जी यहाँ पे नमाज का एरिया। तो इधर से लेने आई हूँ मैं ब्लैक, उसके साथ भी तो एक पड़ा हुआ है ना। हाँ वो पीछे वाले में दिखा दें, जिस ब्लैक में भी है ना उसमें दिखा दें। तो मैं लेने आई हूँ जी अपने लिए खुस्सा। मैं क्या, मैं बहुत लंबी है, मैं खुस्सा पावा करा। तो ये देखें जी ये वाला ब्लैक, ये देखें ये वाला। है ना, ये देखें ये वाले मैंने लिए हैं, बड़ी देर के बाद खुद से ट्राई कर रही हूँ। ये देखो यहाँ पे लगी हुई थी सेल। तो बस ये शॉपिंग करके अब हम निकलने लगे हैं घर के लिए। बड़ा मज़ा आया, बड़ा हम लोगों ने इंजॉय किया, मैंने अपनी नीस के साथ। आज हमारी बारी थी। तो ये देखें जी यहाँ पे सारी शॉपिंग हमारी, ये देखें इधर भी और यहाँ पे खाए जा रहे हैं स्वीट कॉर्न। तो हम जो शॉपिंग करके इस टाइम बैठे हुए हैं गीगा मॉल के बाहर अपनी गाड़ी का। गाइस यहाँ पे मी एंड माय फेवरेट नीस, माय फेवरेट। ये देखो गीगा मॉल की रौनकें, ये पीछे गीगा मॉल है। ये देखो वो सामने जो है कौन सा है, ये है जीटा मॉल, जीटा बीटा। उसको बोलो गेट 1। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग और अब्बू जी के साथ जो बातें हुई। आई होप कि आपको पसंद आएंगी। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।